सुबह का समय था। आसमान में हल्की गुलाबी आभा फैल रही थी। सूरज निकल तो रहा था, लेकिन जैसे वो भी ठिठक कर देख रहा हो, क्या आज इंसान जागेगा या फिर समय यूं ही गुजर जाएगा। नदी के किनारे एक युवक बैठा था। नाम था अमन। आंखें खुली थीं, पर भीतर सब कुछ बिखरा हुआ। हाथ में मोबाइल था, लेकिन स्क्रीन बुझी हुई, क्योंकि अब उसे उसमें भी शांति नहीं मिलती थी। अमन के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही जीवन है। वो पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन फिर भी जीवन उसे खाली लगता था। दिन निकल जाते, रातें गुजर जातीं, पर कुछ भी हाथ में नहीं आता। वो हमेशा सोचता, कल से बदलूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन थक कर उसने निर्णय लिया, आज वो उत्तर खोजेगा, आज वो अपने जीवन का अर्थ समझेगा। उसी नदी किनारे एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में गहराई और उपस्थिति में अजीब सा सुकून। अमन ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, मैं सब कुछ होते हुए भी खाली क्यों हूं। साधु ने आंखें खोलीं, हल्की मुस्कान आई और बोले, क्योंकि तुम समय में जी नहीं रहे, समय को खर्च कर रहे हो। अमन चौंका, समय को खर्च? साधु बोले, हां, जैसे लोग पैसा खर्च करते हैं, वैसे ही तुम अपना जीवन खर्च कर रहे हो। फिर उन्होंने पास से एक मुट्ठी रेत उठाई और धीरे धीरे उसे गिरने दिया। देख रहे हो, यही समय है। जब तक मुट्ठी बंद रहती है, लगता है सब हमारे पास है, लेकिन जैसे ही ढील देते हैं, सब फिसल जाता है। अमन की आंखें नम हो गईं। साधु बोले, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, समय का दुरुपयोग आत्महत्या के समान है, लेकिन लोग इसे समझते बहुत देर से हैं। अमन बोला, मैं चाहता हूं बदलना, लेकिन मन साथ नहीं देता। साधु मुस्कुराए, क्योंकि मन मालिक बन बैठा है और तुम नौकर बन गए हो। फिर उन्होंने बुद्ध की बात दोहराई, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उन्होंने अमन से पूछा, बताओ, दिन भर तुम क्या सोचते हो। अमन चुप हो गया। साधु बोले, भय, तुलना, आलस्य और मोबाइल की चमक। फिर कैसे बदलेगा जीवन। उन्होंने कहा, एक किसान को देखो, अगर वो सही समय पर बीज न बोए तो बाद में रोने से क्या होगा। युवावस्था जीवन का वही मौसम है। अमन की सांसें भारी हो गईं। साधु बोले, बुद्ध कहते थे, दुख का कारण दुख नहीं, दुख से चिपक जाना है। तुम अपने आलस्य से चिपके हो, अपने डर से चिपके हो, इसलिए मुक्त नहीं हो। अमन ने पूछा, तो उपाय क्या है। साधु बोले, उपाय बहुत सरल है, पर आसान नहीं। हर सुबह उठो और अपने मन से पूछो, आज मैं अपने जीवन को थोड़ा बेहतर कैसे बनाऊं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ शरीर जगाना नहीं, आत्मा जगाना है। विवेकानंद कहते थे, जो सुबह जीत लेता है वो जीवन जीत लेता है। अमन ने पहली बार महसूस किया कि वो अब तक जागा ही नहीं था। साधु बोले, मोबाइल, नशा और बेकार की आदतें मनुष्य की ऊर्जा चूस लेती हैं। शराब केवल शरीर को नहीं, आत्मविश्वास को भी कमजोर करती है। बुद्ध और विवेकानंद दोनों ने संयम को सबसे बड़ा बल कहा है। जो अपने मन पर काबू पा ले, उसके लिए कोई परिस्थिति बड़ी नहीं होती। अमन बोला, लेकिन समाज, परिस्थितियां, पैसे। साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, बहाने मत दो। विवेकानंद ने कहा था, साधन बाद में आते हैं, पहले संकल्प आता है। एक विचार लो, उसे जीवन बना लो। जब तक वो विचार तुम्हारी सांसों में न बहने लगे, तब तक रुको मत। अमन को लगा जैसे कोई भीतर से उसे जगा रहा हो। साधु बोले, हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लक्ष्य को दो। 1 साल में तुम 99% लोगों से आगे हो जाओगे। समय सबके पास बराबर है। महान वही होता है जो उसे साध लेता है। अमन ने झुककर प्रणाम किया। उस दिन के बाद उसका जीवन बदलने लगा। सुबह जल्दी उठना, ध्यान, पढ़ाई, शारीरिक अनुशासन, मोबाइल सीमित, सोच स्पष्ट, लक्ष्य स्थिर। धीरे धीरे लोगों ने बदलाव देखा। चेहरे पर शांति, आंखों में आत्मविश्वास। अब अमन जानता था, जीवन बाहर नहीं, भीतर बदलता है। वो समझ गया था, समय कोई घड़ी नहीं, ये जीवन की धारा है। जो इसे बहने देता है वो बह जाता है, जो इसे साध लेता है वो इतिहास बन जाता है।
और हर सुबह वो एक ही वाक्य दोहराता, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।